नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो शिक्षक की नई बैच आने वाली है उस नई बैच के विषय में हमको कैसे क्लास का क्या प्रोग्राम होगा, कैसे क्लास चलेगा, उस विषय में मैं आप लोगों से डिटेल में बात करूंगा। तो शिक्षक में हम अभी शुरुआत जो कर रहे हैं वो करेंगे इसके बाल विकास वाले भाग से। तो शिक्षक के बाल विकास में, शिक्षक के सिलेबस में जो बाल विकास वाला भाग है उसमें कुल 3 यूनिट पूछे जाएंगे, 3 इकाई होंगे और उन 3 इकाई को हम किस प्रकार से कवर करेंगे वो देखते हैं। पहला बात, इकाई 1 जो है वो बच्चों का विकास से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, यहीं पर कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जो सहायक शिक्षक का जो बाल विकास है या शिक्षक का बाल विकास है वो अलग है, प्रश्न के तासीर अलग हैं, इसके अलावा पाठ्यक्रम अलग है, पाठ्यक्रम की मांग अलग है। यहां पे साफ साफ लिखा है उच्च प्राथमिक शाला यानी मिडिल स्कूल के बालक के विषय में ही यहां पर बात की जाएगी। तो मिडिल स्कूल के बालक के विषय में विकास की अवधारणा क्या होगी, उसके सीखने के संबंध क्या होंगे, बच्चों के विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद हम इससे संबंधित एमसीक्यू को कवर करेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न को। चूंकि व्यापम सामान्य तौर पर 5 प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछ रहा है। एक तो ऑनलाइनर पूछ देता है, कूट वाला पूछ देता है, जोड़ी मिलान पूछ देता है, क्रम से सजाइए पूछ देता है और कथन और कारक वाला पूछ देता है। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए जो एमसीक्यू वाला एग्जाम होता है, बहुविकल्पीय प्रश्न वाला एग्जाम होता है, 2 चीजों से ही एग्जाम निकलेगा आपका, केवल 2 चीजें, एक आत्मविश्वास और एक प्रश्न की प्रकृति को आप जानते हैं। आत्मविश्वास पढ़ करके डेवलप किया जा सकता है, पढ़ा हुआ है वो याद रहे तभी आत्मविश्वास है, नहीं तो फिर सब चीजें गड़बड़ है। प्रश्न की प्रकृति को जब हम ये पूरे इतना जो टॉपिक है वो कवर करेंगे, उसके बाद एक प्रश्न एमसीक्यू सीरीज लाएंगे, जिस एमसीक्यू सीरीज में ये सारी चीजें फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे चलेंगे, जैसे वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, ये कंप्लीट होगा तो एमसीक्यू 2 पर चलेंगे। इसके बाद बुद्धिमत्ता के सृजन का समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, बहुआयामी बुद्धि, ये वाला टॉपिक कवर होगा तो उसके बाद फिर एमसीक्यू 3 की बात करेंगे। ये सब चीजें जो है वो एक एक क्लासेस में कवर नहीं होंगी, इन चीजों के लिए बहुत सारे क्लास लगेंगे। लेकिन कहना ये चाहता हूं कि ये जो एमसीक्यू आएगा वो बुद्धिमत्ता के सृजन का समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, बहुआयामी बुद्धि से आएगा। ठीक, तो ये सब चीजें एक बार कवर हो जाएंगी आपकी, एकदम से मतलब याद हो जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं, क्योंकि मेन फोकस आपको सिलेक्शन रखना है। वैकेंसी कम आएगी, कट थ्रोट कंपटीशन होगा, बहुत ज्यादा प्रतियोगिता होगा और बहुत ज्यादा प्रतियोगिता में आपको अच्छे अंक लाना ज्यादा जरूरी है, ज्यादा अंक लाना ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद भाषा एवं विचार सीखने वालों के मध्य वैयक्तिक विभिन्नता, भाषाई विभिन्नता, ये वाला टॉपिक कवर करेंगे। फिर इसका रिवीजन करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से, 5 प्रकार के जो एमसीक्यू हैं वो करेंगे। फिर चलेंगे इकाई 2 में, जिसमें समावेशी शिक्षा से संबंधित है, इसका वीडियो ये पूरा टॉपिक कवर करेंगे, फिर एमसीक्यू करेंगे। इकाई 3 सीखना एवं शिक्षा शास्त्र, इसको कवर करेंगे, उसके बाद फिर एमसीक्यू करेंगे। फिर इकाई 3 के अंतर्गत फिर ये वाला पॉइंट है बालक समस्या समाधान करने वाला, इसके बाद एमसीक्यू कवर करेंगे। तो इस प्रकार से मैं ये चाहता हूं कि जब आप पढ़ें तो पढ़ने के बाद आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत ना हो, आपके अंदर से ही एक सकारात्मक ऊर्जा, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस विकसित होता रहे, हो जाए, ताकि एग्जाम हॉल में जाए तो आपके पास बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि क्या पता, डर एकदम खत्म हो जाए एग्जाम का। और डर आपको पराजित कर सकता है। डर जरूरी है एक योद्धा के लिए, लेकिन डर पराजित भी कर सकता है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो कर्ण जो है वो लड़ने के लिए तैयार हो रहा था, उसको लड़ना था अर्जुन से। तो किसी ने पूछा कर्ण से कि कर्ण, तुम अर्जुन से लड़ने जा रहे हो, विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन से लड़ने जा रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं सताता? तो कर्ण ने कहा कि काट के होते हैं वो योद्धा जिन्हें डर नहीं सताता, मेरा भय मुझे जागरूक रखता है। तो हर समय भय तो बहुत जरूरी है, जो आपका जागरूकता का काम करेगा, लेकिन अधिक भय आपके एग्जाम को बिगाड़ सकता है। इस वजह से
आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझते हुए रणनीतिक तौर पे चलते हुए चलना पड़ेगा। तो ये रणनीति मेरे को सबसे बेहतर लगता है कि अगर ये चीजें मैं पढ़ा दूं तो एक इसके बाद एक छोटा सा रिवीजन हो जाए तो उसका अपने आप आपको लगेगा कि अरे चीजें तो मुझे याद हैं, भूला तो हुई नहीं मैं। मेन समस्या आती है कि आप भूल जाते, भूलते नहीं है, ऐसा लगता है कि आप भूल रहे हैं, और उस भूलने लगने की वजह से आपका दिमाग जो है फिर वैसे ही धीरे धीरे काम करना शुरू करता है और आप चीजों को भूलने लगते हैं। अंदर से विश्वास तो खो ही जाता है कि मुझे याद है, और वही विश्वास जब खो जाता है तो फिर चीजें सब बिगड़ जाती हैं। और ये चीज जब इधर हो जाएंगी तो फिर हम प्रश्न की प्रकृति देख लेंगे। प्रश्न की प्रकृति देखें मतलब हमारा संपूर्ण क्लास जो है, संपूर्ण तैयारी जो है वहां से हो गई, कंप्लीट हो गया, पैक हो गया। अब उसमें और कुछ सुधार की गुंजाइश नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग देखेंगे। वैसे ये वीडियो जो लोग पेड कोर्स लिए हैं वो लोग ही देख रहे होंगे मेरे ख्याल से, यूट्यूब में तो ये नहीं डलेगा। तो आप लोगों से मैं कहूंगा कि आप लोगों ने जिन्होंने कोर्स लिया है बिल्कुल सकारात्मक बने रहें। वैकेंसी जो क्या बोलते हैं, जितनी उम्मीद थी उससे कम आ रही है तो कंपटीशन का लेवल हाई होगा। दूसरी बात कि कभी कभी ऐसा भी होने लगेगा आपके जीवन में, या फिर 4 दिन वैकेंसी की खबर नहीं सुनी, 3 दिन खबर नहीं सुनी, आ रही है नहीं आ रही, तो आपके मन में एक डिलेमा की स्थिति होगी, द्वंद्व की स्थिति हो जाएगी कि पता नहीं आएगी कि नहीं। तो एक चीज तो आप सभी के मन में है ही कि वैकेंसी आएगी, ये बात कंफर्म है। कम आएगी ज्यादा आएगी वो एक अलग मुद्दा है, अभी आएगी तुरंत या 2 महीने बाद आएगी वो भी एक अलग मुद्दा है। लेकिन एक बात तो सबको पता है कि वैकेंसी आएगी, आपके अंदर विश्वास है। अगर आपके अंदर विश्वास ना होता तो आप कोर्स ही ना लेते। ठीक, तो उस सब के पीछे मत पड़िए, पहले अपनी तैयारी को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद सोचिए कि क्या वैकेंसी आ रही है नहीं आ रही। और अगर मान लेते हैं कि कल ही वैकेंसी आ जाए, 4 दिन में ही वैकेंसी आ जाए, तो आप तैयार कितने हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो तैयारी आप अभी से, तो आपने तो कोर्स ज्वाइन कर लिया, बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन आपके मित्र दोस्त जो तैयारी कर रहे होंगे उनको जरूर बताइए कि कोर्स चालू हो गया है और कोर्स एक रणनीति के साथ, बेहतर रणनीति के साथ चालू कर रहे हैं। न्यू बैच में बिल्कुल शुरू से पढ़ने का मौका मिलेगा। अगर वो कोर्स ज्वाइन करना चाहे तो ये नंबर दे दीजिएगा, क्योंकि आप लोग को मालूम है जो लोग बच्चे ज्वाइन किए हैं तो न्यू बैच में शुरुआत में जो है ऑफर है, डिस्काउंट ऑफर। तो आपके दोस्त अगर ज्वाइन करना चाहे तो उनको भी ऑफर का लाभ मिले, शुरुआत में ज्वाइन करें, बेहतर रहे। नमस्कार, जय हिंद, मिलूंगा क्लास में।